हरि ओम तत्सत। ऋषि अष्टावक्र दुनिया के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सत्य को जैसा जाना वैसा कह दिया। ना वे कवि थे ना ही दार्शनिक, चाहे वे ब्राह्मणों के शास्त्रों या श्रमणों के। उन्हें दुनिया के किसी भी शास्त्र में कोई रुचि नहीं थी। उनका मानना था कि सत्य शास्त्रों में नहीं लिखा गया। शास्त्रों में तो केवल सिद्धांत और नियम हैं, सत्य नहीं। ज्ञान नहीं, ज्ञान तो तुम्हारे भीतर है। अष्टावक्र ने जो कहा वह अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध है। अष्टावक्र गीता जैसा शास्त्र मनुष्य जाति के पास आज तक दूसरा नहीं। वेद भी इसके आगे फीके हैं। उपनिषद बहुत धीमी आवाज़ में बोलते हैं। गीता में भी ऐसा गौरव नहीं जैसा अष्टावक्र की संहिता में है। कुछ बात ही अनूठी है। इतना शुद्ध भावातीत वक्तव्य समय और काल से अतीत दूसरा नहीं। सत्य जैसा है वैसा ही कहा गया है, बिना किसी लाग लपेट के। सुनने वाले की भी चिंता बिल्कुल नहीं की। सुनने वाला समझेगा या नहीं समझेगा इसकी भी चिंता नहीं है। सत्य का ऐसा शुद्धतम वक्तव्य ना पहले कभी हुआ ना कभी बाद में हो सकेगा। अष्टावक्र का वक्तव्य शुद्ध गणित का वक्तव्य है। अष्टावक्र जी कहते हैं, तुम कुछ भी करो वह ध्यान ना होगा। करता जहाँ है वहाँ ध्यान कैसा। जब तक करना है तब तक भ्रांति है। जब तक करने वाला मौजूद है तब तक अहंकार मौजूद है। अष्टावक्र कहते हैं, साक्षी हो जाना है ध्यान। जहाँ करता छूट जाता है तुम सिर्फ देखने वाले रह जाते हो। दृष्टा मात्र। दृष्टा मात्र हो जाने में ही दर्शन है। दृष्टा मात्र हो जाने में ही ध्यान है। दृष्टा मात्र हो जाने में ही ज्ञान है। एक तो जन्म के पहले की गर्भ से आवाज़ और घोषणा कि क्या पागलपन में पड़े हो, शास्त्र में उलझे हो, शब्द में उलझे हो, जागो। यह ज्ञान नहीं है, यह सब उधार है, यह सब बुद्धि का ही जाल है, अनुभव नहीं। इसमें रंच मात्र भी सार नहीं। कब तक अपने आप को भरमाए रखोगे। और दूसरी घटना राजमहल में हंसना पंडितों का और कहना अष्टावक्र का कि जीवन में देखने की दो दृष्टियां हैं, एक आत्मदृष्टि और एक चर्म दृष्टि। चमार चमड़ी को देखता है, प्रज्ञावान आत्मा को देखता है। 12 साल के लड़के से सम्राट जनक का कहना है, हे प्रभु भगवान मुझे समझाएं। जनक भी जानते थे जो किताबों में भरा पड़ा है वह ज्ञान नहीं, वह केवल ज्ञान की धूल है। तब अष्टावक्र जी ने राजा जनक की जिज्ञासा पर जो ज्ञान दिया उसी ज्ञान को अष्टावक्र गीता के नाम से जाना जाता है। राजा जनक ने फिर राज्य छोड़ने की इच्छा जाहिर की। तब अष्टावक्र जी ने कहा, अब तो तुम राज्य करने लायक हुए हो, क्योंकि तुम पूर्ण वैराग्य में स्थित हो गए हो और अब ही किसी चीज़ का भार संभालने के लायक हुए हो। जो मनुष्य वैराग्य में पूरी तरह से स्थित हो जाता है वह ही असलियत में कोई भी चीज़ का भार संभालने लायक होता है। आइए सुनते हैं अष्टावक्र जी की पूरी कहानी और उनके द्वारा कही गई राजा जनक को अष्टावक्र गीता। मनुष्य जाति के पास बहुत शास्त्र हैं, पर अष्टावक्र गीता जैसा कोई शास्त्र नहीं। इसके आगे वेद भी फीके हैं। इतना शुद्ध भावातीत वक्तव्य समय और काल से अतीत दूसरा नहीं है। सत्य जैसा है वैसा ही कहा गया है। इसमें सुनने वाले की चिंता नहीं की गई। सुनने वाला समझेगा या नहीं समझेगा इसकी भी चिंता नहीं है। यह सत्य का शुद्धतम वक्तव्य है। अष्टावक्र जी कहते हैं, तुम कुछ भी करो वह ध्यान ना होगा। करता जहाँ है वहाँ ध्यान कैसा। जब तक करना है तब तक भ्रांति है। जब तक करने वाला मौजूद है तब तक अहंकार मौजूद है। अष्टावक्र जी कहते हैं, साक्षी हो जाना है ध्यान। जहाँ करता छूट जाता है तुम सिर्फ देखने वाले रह जाते हो। दृष्टा मात्र। दृष्टा मात्र हो जाने में ही दर्शन है। दृष्टा मात्र हो जाने में ही ध्यान है। दृष्टा मात्र हो जाने में ही ज्ञान है। एक तो जन्म के पहले की
गर्भ से आवाज़ और घोषणा की, क्या पागलपन में पड़े हो, शास्त्र में उलझे हो, शब्द में उलझे हो, जागो। यह ज्ञान नहीं है, यह सब उधार है, यह सब बुद्धि का ही जाल है, अनुभव नहीं है, इसमें रंच मात्र भी सार नहीं। कब तक अपने को भरमाए रखोगे? अष्टावक्र जी ने अपने पिता से कहा। और दूसरी घटना, राजमहल में हंसना पंडितों का और कहना अष्टावक्र का कि जीवन में देखने की दो दृष्टियां हैं, एक आत्मदृष्टि और एक चर्म दृष्टि। चमार चमड़ी को देखता है, प्रज्ञावान आत्मा को देखता है। 12 साल के लड़के से राजा सम्राट जनक का कहना है, हे प्रभु, भगवान मुझे समझाएं। जनक भी जानते थे जो किताबों में भरा पड़ा है वह ज्ञान नहीं है, वह केवल ज्ञान की धूल है। तब अष्टावक्र जी ने राजा जनक की जिज्ञासा पर जो ज्ञान दिया, उसी ज्ञान को अष्टावक्र गीता से जाना जाता है। राजा जनक ने फिर राज्य छोड़ने की इच्छा जाहिर की। तब अष्टावक्र जी ने कहा, अब तो तुम राज्य का भार संभालने लायक हुए हो, क्योंकि पूर्ण वैराग्य में ही आप किसी भी चीज़ का भार संभाल सकते हो। आइए सुनते हैं अष्टावक्र जी की जीवन कथा और अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र जी का संपूर्ण परिचय। बायोग्राफी ऑफ ऋषि अष्टावक्र। अष्टावक्र दुनिया के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सत्य को जैसे जाना वैसे कह दिया। ना वे कवि थे और ना ही दार्शनिक, चाहे वे ब्राह्मणों के शास्त्रों या श्रमणों के, उन्हें दुनिया के किसी भी शास्त्र में कोई रुचि नहीं थी। उनका मानना था कि सत्य शास्त्रों में नहीं लिखा है, शास्त्रों में तो केवल सिद्धांत और नियम हैं, सत्य नहीं, ज्ञान नहीं, ज्ञान तो तुम्हारे भीतर है। अष्टावक्र ने जो कहा वह अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध है। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अष्टावक्र का अर्थ 8 जगह से टेढ़ा होता है। कहते हैं अष्टावक्र का शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था। उनके शरीर में 8 विकार कैसे आए और किस तरह से उन्होंने शास्त्रार्थ में अनेक ऋषियों को पराजित किया। उनका एक एक प्रश्न एवं एक एक उत्तर प्रति उत्तर बहुत ही गूढ़ एवं सारगर्भित है तथा अपने आप में ही विलक्षण है। इसके साथ हम यह भी जानते हैं हमारे ऋषि मुनि कितने विद्वान थे एवं उनके द्वारा जो शास्त्रार्थ होता था, जो तर्क दिए जाते थे, वह कितने यथार्थ एवं शाश्वत होते थे। यह पूरी ही कथा बहुत ही सुंदर और रोचक है। महाराज जनक के गुरु अष्टावक्र जी का संपूर्ण परिचय। अष्टावक्र 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े पैदा होने वाले ऋषि थे। शरीर से जितने विचित्र थे, ज्ञान से उतने ही विलक्षण थे। मिथिला के राजा जनक के दरबार में इनसे बहुत सुंदर दार्शनिक चर्चा और वाद विवाद हुआ था। इनके वाद विवाद के आधार पर अष्टावक्र ने गीता भी लिखी। इनके जन्म की अद्भुत कथा पुराणों में मिलती है। कहते हैं उद्दालक ऋषि के पुत्र का नाम श्वेतकेतु था। उद्दालक ऋषि के एक शिष्य का नाम कहोड़ था। कहोड़ को संपूर्ण वेदों का ज्ञान देने के पश्चात उद्दालक ऋषि ने उसके साथ अपनी रूपवती एवं गुणवती कन्या सुजाता का विवाह कर दिया। कहोड़ अपनी पत्नी सुजाता के साथ उद्दालक के ही आश्रम में रहते थे। ऋषि कहोड़ वेद पाठी पंडित थे। वे रोज रात भर बैठकर वेद पाठ किया करते थे। उनकी पत्नी सुजाता गर्भवती हुई। गर्भ से बालक जब कुछ बड़ा हुआ तो एक रात को गर्भ के भीतर से ही बोला, हे पिता, आप रात भर वेद पढ़ते रहते हैं, लेकिन आपका उच्चारण कभी शुद्ध नहीं होता। मैंने गर्भ में ही आपके प्रसाद से वेदों के सभी अंगों को ज्ञान प्राप्त कर लिया है। गर्भस्थ बालक ने
यह भी कहा कि रोज रोज के पाठ मंत्र से क्या लाभ, वे तो शब्द मात्र हैं। शब्दों में ज्ञान कहाँ, ज्ञान स्वयं में है। शब्दों में सत्य कहाँ, सत्य स्वयं में है। ऋषि कहोड़ के पास अन्य ऋषि भी बैठे थे। अजन्मे गर्भस्थ बालक की इस तरह की बातें सुनकर उन्होंने अत्यंत अपमानित महसूस किया। बेटा अभी पैदा भी नहीं हुआ और इस तरीके की बात कहे। वेद पंडित पिता का अहंकार चोट खा गया था। वे क्रोध से आग बबूला हो गए। क्रोध में पिता ने बेटे को अभिशाप दे दिया, हे बालक, तुम गर्भ में रहकर ही मुझसे इस तरह का वार्तालाप कर रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 8 स्थानों से वक्र होकर अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न होगे। कुछ दिनों पश्चात बालक का जन्म हुआ। श्राप के अनुसार वह 8 स्थानों पर से ही टेढ़ा था। 8 जगह से कुबड़े, ऊँट की भांति इर्छे तिरछे, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। अष्टावक्र के जन्म के पूर्व ही पिता ऋषि कहोड़ धन अर्जन की आवश्यकतावश राजा जनक के वहाँ गए, जहाँ शास्त्रार्थ का आयोजन किया गया था। 1000 गायें राजमहल के द्वार पर खड़ी की गई। उन गायों के सींगों पर सोना मढ़ दिया गया था। उनके गलों में हीरे जवाहरात लटका दिए गए थे। शास्त्रार्थ की यह शर्त थी कि जो विजेता होगा वह इन गायों को ले जाएगा तथा विजेता हारने वाले का किसी भी तरह से वध कर सकेगा। शास्त्रार्थ राज्य के महापंडित वंदिन से होना था। कहते हैं शास्त्रार्थ में ऋषि कहोड़ हार गए, इसीलिए विजेता पंडित वंदी ने उन्हें पानी में डुबाकर मरवा डाला। जब काफ़ी दिनों बाद ऋषि कहोड़ आश्रम में लौट कर नहीं आए तो उद्दालक ने उनकी खोज करवाई। उनके शिष्य द्वारा ज्ञात हुआ कि कहोड़ को शास्त्रार्थ में पराजित होने के फलस्वरूप वंदी ने मरवा डाला है। इस तथ्य को बालक अष्टावक्र से छुपाकर रखा गया था। बालक अष्टावक्र अपने नाना उद्दालक को ही अपना पिता जानते थे। 12 वर्ष बीत गए। अष्टावक्र तो गर्भ में ही महान पंडित और ज्ञानी हो चुके थे। इसके साथ ही उसने अपने नाना उद्दालक के आश्रम में 12 वर्ष तक और अध्ययन किया। तब तो वह ब्रह्मा के समान मेधावी हो चुके थे। तभी एक दिन अचानक उन्हें अपने पिता के बारे में वास्तविक तथ्य की जानकारी मालूम हुई। उन्होंने अपनी माता से इस संबंध में पूछा। तब उनकी माँ ने सारा वृत्तांत सुनाया। बालक अष्टावक्र को बहुत ही चोट लगी। उसने बहुत उसी समय माँ से कहा, मुझे आज्ञा दो, मैं अभी जाकर उस दुष्ट को परास्त करता हूँ, तब मैं अपने पिता का बदला अच्छी तरह से लूँगा। माँ ने बालक को बहुत मनाया कि वह इसके लिए घातक होगा। वह अभी बालक है, लेकिन अष्टावक्र जी नहीं माने। वह अपने मामा श्वेत केतु को साथ में लेकर राजा जनक के और चल पड़े। उस समय जनक के वहाँ महायज्ञ हो रहा था। उसमें भाग लेने के लिए देश भर से अनेक पंडित बुलवाए गए थे। अष्टावक्र सीधे महल की ओर पहुँच गए। द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने से रोका और कहा कि वृद्ध और चतुर ब्राह्मण ही यज्ञ में जाने के अधिकारी हैं, बालकों को इसके अंदर जाने का अधिकार नहीं। अष्टावक्र ने अनेक प्रकार से द्वारपाल से वाद विवाद किया। अंत में उन्होंने कहा, द्वारपाल, सिर के बाल सफ़ेद होने से कोई मनुष्य वृद्ध नहीं हो जाता। जो व्यक्ति बालक होकर भी ज्ञानी है, उसे ही देवताओं ने स्थिर कहा है। अगर ऋषियों के द्वारा स्थापित धर्म के अनुसार विचार करो तो अवस्था से, बाल पकने से, धन से या बंधुओं के अधिक होने से मनुष्य को कोई महत्व नहीं मिला है। सांगोपांग वेद को जानने वाले विद्वान ही महत्व और वृद्ध हैं। हम तुम्हारे महापंडित वंदी को देखने आए हैं। हम उस वंदी को शास्त्रार्थ में परास्त करके विद्वानों को चकित कर देंगे। तब तुम्हें हमारी मेधा के बारे में मालूम होगा। तब कहीं द्वारपाल ने अष्टावक्र जी को अंदर जाने दिया। अष्टावक्र जब दरबार के भीतर गए, पंडित भीतर इकट्ठे थे। पंडितों ने उन्हें देखा।
उनका 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर। वह चलता तो भी लोगों को देखकर हंसी आ जाती। उनका चलना भी बहुत ही हंसी वाला था। सारी सभा अष्टावक्र को देखते हंसने लगी। अष्टावक्र भी खिलखिलाकर हंसे। जनक को विचित्र लगा। उन्होंने पूछा, और सब हंसते हैं? वह तो मैं समझ गया कि क्यों हंसते हैं, परंतु बालक, तुम क्यों हंसे? 12 वर्ष के बालक अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि चमड़ी के पारखियों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। यह सभी सुनकर सन्न रह गए। सभा में सन्नाटा छा गया। महापंडितों की जमात तिलमिला उठी। सम्राट जनक ने धैर्यपूर्वक पूछा, हे दृष्ट बालक, तुम्हारा मतलब क्या है? अष्टावक्र जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने जवाब दिया, बड़ी सीधी सी ही बात है। इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं नहीं दिखाई पड़ता। इनको आड़ा टेढ़ा शरीर दिखाई पड़ता है। ये चमड़ी के पारखी हैं, इसलिए ये चमार हैं राजन। मंदिर के टेढ़ा होने से कहीं आकाश टेढ़ा होता है? घड़े के फूट होने से आकाश फूटता है? आकाश तो निर्विकार है। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं तो नहीं। यह जो भीतर बसा है, इसकी तरफ देखो। बालक के मुख से ज्ञानपूर्ण उपहास सुनकर सभी पंडित हतप्रभ और लज्जित रह गए। उन्हें अपने अहंकार और मूढ़ता पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा, हे राजन, अब मैं आपके उस मेधावी राजपंडित से मिलना चाहता हूँ जो पंडितों के बीच में बना हुआ है। उसी से शास्त्रार्थ करने की इच्छा से मैं यहाँ आया हूँ। मैं अद्वैत ब्रह्मवाद के विषय में उनसे वार्ता करूँगा। राजा जनक ने कई तरह से उसे विचलित के लिए डराया और समझाया, शास्त्रार्थ के विचार को त्याग देने के लिए कहा, लेकिन अष्टावक्र अडिग रहे और स्वर कठोर करके कहा, हे राजन, बालक कहकर आप मुझे हीन क्यों कहते हैं? मेरा आग्रह है कि आप वंदिन को शास्त्रार्थ के लिए बुलाइए, फिर आप देखेंगे कि मैं उसको किस प्रकार परास्त करता हूँ। राजा को विश्वास होने लगा कि यह बालक असाधारण है। उन्होंने परीक्षा के लिए कुछ प्रश्न किए। जनक ने पूछा, हे ब्राह्मण, जो मनुष्य 30 अंग वाले, 12 अंश वाले, 24 पर्व वाले, 308 आरे वाले पदार्थ के अर्थ को जानता है, वही सबसे बड़ा पंडित है। अष्टावक्र ने तुरंत उत्तर दिया, हे राजन, 24 पर्व, 6 नाभि, 12 प्रधि और 360 आरे वाला वही शीघ्रगामी कालचक्र आपकी रक्षा करे। राजा जनक ने फिर कहा, जो 2 वस्तुएं अश्विनी के समान से संयुक्त और बाज पक्षी के समान टूट पड़ने वाली हैं, उनका देवताओं में से कौन देवता गर्भाधान कराता है? वे वस्तुएं क्या उत्पन्न करती हैं? अष्टावक्र ने कहा, हे राजन, ऐसी अशुभ वस्तुओं की आप कल्पना भी ना करें। वायु उनका सारथी है, मेघ उनका जन्मदाता है, फिर वे भी वेग को उत्पन्न करती हैं। राजा जनक ने पूछा, सोते समय आँख कौन नहीं मूंदता? जन्म लेकर कौन नहीं हिलता? हृदय किसके नहीं है? और कौन सी वस्तु वेग के साथ बढ़ती है? अष्टावक्र जी ने कहा, मछली सोते समय अपनी आँख नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होकर नहीं हिलता, पत्थर के हृदय नहीं होता, नदी वेग से बढ़ती है। अष्टावक्र के वचनों को सुनकर राजा जनक प्रसन्न हो गए। उन्होंने उस ब्राह्मण बालक के हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, आपकी जैसी अवस्था है वैसे आप बालक नहीं, ज्ञान में आप निश्चिंत ही वृद्ध हैं। मुझे आपकी मेधा पर निश्चित ही विश्वास हो गया है। आप जाइए, इस मंडप के भीतर महापंडित वंदी बैठे हैं, उनके सामने बैठकर शास्त्रार्थ प्रारंभ कीजिए। अष्टावक्र ने अंदर पहुंचकर वंदी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। वंदी देखकर चौंक पड़ा, बिना उत्तर दिए उसकी नादानी पर हंसा। अष्टावक्र ने कहा, हे महाअभिमानी पंडित वंदिन,
कायरों की भांति चुप क्यों बैठे हो? आओ मेरे सामने शास्त्रार्थ करो। वंदिन ने अपमानपूर्ण वाणी सुनकर आवेश में प्रश्न प्रारंभ किए। उन्होंने कहा, एक अग्नि कई प्रकार से प्रज्वलित की जाती है। सूर्य एक होकर भी संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। एक वीर इंद्र सब शत्रुओं का नाश करता है और यमराज सब पितरों के स्वामी हैं। अष्टावक्र जी ने कहा, इंद्र और अग्नि दोनों सखा के रूप में साथ साथ विचरते हैं। नारद और पर्वत दोनों देव ऋषि हैं। अश्विनी कुमार दो हैं। रथ के पहिए दो होते हैं और विधाता के विधान के अनुसार स्त्री और पति दो व्यक्ति होते हैं। फिर वंदी बोला, कर्म से 3 प्रकार के जन्म होते हैं। 3 वेद मिलकर वाजपेयी यज्ञ को संपन्न करते हैं। अवरियु गण 3 प्रकार के स्नानों की विधि बताते हैं। लोक 3 प्रकार के हैं और लोक 3 प्रकार के हैं और ज्योति के भी 3 भेद बताए गए हैं। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, ब्राह्मणों के आश्रम 4 प्रकार के हैं। 4 वर्ण यज्ञ को संपन्न करते हैं। दिशाएं 4 हैं। वर्ण 4 प्रकार के हैं और गाय के 4 पैर होते हैं। वंदी ने कहा, अग्नि 5 हैं। पंक्ति द्वंद्व में 5 चरण होते हैं। यज्ञ 5 प्रकार के हैं। वेद में चैतन्य प्रमाण, विकल्प, विपर्य, निद्र और स्मृति के ये 5 प्रकार की वृत्तियाँ कही गई हैं और पंचनंद देश सर्वत्र पवित्र कहा गया है। फिर अष्टावक्र ने कहा, अग्न्यादान की दक्षिणा में 6 गोदान की विधि है। ऋतुएं 6 हैं, इंद्रियां 6 हैं और सारे वेद में 6 साध्यास्क यज्ञ की विधि का वर्णन है। वंदी बोला, ग्राम्य पशु 7 प्रकार के होते हैं। वन के पशु भी 7 प्रकार के होते हैं। 7 छंदों में एक यज्ञ संपन्न होता है। ऋषि 7 हैं, पूजनीय 7 हैं और वीणा का नाम सप्ततंत्री है। अष्टावक्र ने कहा, 8 गोपों का एक शतमान होता है। सिंह को मारने वाले शरभ के 8 पैर होते हैं। देवताओं में 8 वसु हैं और सभी यज्ञों में 8 पहर का यूप होता है। वंदी ने उत्तर दिया, पितृयज्ञ में 9 समधेनी होती है। 9 भागों से सृष्टि क्रिया होती है। बृहति छंद के चरण में 9 अक्षर होते हैं और गणित के अंक 9 हैं। अष्टावक्र ने कहा, दिशाएं 10 हैं। 10 सैकड़ों का 1000 होता है। स्त्रियों का गर्भ 10 महीने में पूर्ण अवस्था को पहुंचता है। तत्व के उपदेशक 10 हैं, अधिकारी 10 हैं और द्वेष करने वाले भी 10 हैं। दिन बोला, इंद्रियों के विषय 11 प्रकार के होते हैं। 11 विषय ही जीव रूपी पशु के बंधन स्तंभ हैं। प्राणियों के विकार 11 प्रकार के हैं और रुद्र 11 प्रसिद्ध हैं। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, वर्ष 12 महीने में पूर्ण होता है। जगती द्वंद्व के 12 अक्षर होते हैं। 12 दिनों में प्राकृत यज्ञ पूरा होता है और आदित्य सर्वत्र विख्यात है। फिर वंदी बोला, त्रयोदशी तिथि पुण्यतिथि कही गई है। पृथ्वी के 13 द्वीप हैं। बस इतना कहकर वंदी चुप पड़ गया। उसको आगे बोलते ना देखकर अष्टावक्र ने विषय की पूर्ति करते हुए कहा, आत्मा के भोग 13 प्रकार के हैं और बुद्धि आदि 13 उसकी रुकावटें हैं। बस इतना सुनते ही वंदी ने अपना सिर झुका लिया। दूसरे ही क्षण सभा में कोलाहल मच गया। सभी अष्टावक्र की जय जय करने लगे। आज महात्मा कहोड़ की आत्मा किसी अज्ञात लोक से अपने पुत्र अष्टावक्र को कितना आशीर्वाद दे रही होगी। सभी उपस्थित ब्राह्मण हाथ जोड़कर अष्टावक्र की वंदना करने लगे। तब अष्टावक्र ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैंने इस अहंकारी वंदी को आज परास्त कर दिया है। इस अत्याचारी ने कितने ही पुण्यात्मा ब्राह्मणों को पराजित करके पानी में डुबवा दिया है। इसीलिए मैं भी आज्ञा देता हूँ, इस पराजित वंदी को उसी तरह पानी में डुबा दिया जाए। अष्टावक्र राजा जनक की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। राजा स्तब्ध बैठे थे।
अष्टावक्र क्रुद्ध होने लगे और कहा कि आप डुबाए जाने की आज्ञा क्यों नहीं देते? इस तरह चुप बैठे रहना मेरा अपमान है। राजा जनक ने अत्यंत विनीत स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, आप साक्षात ब्रह्मा हैं, इसीलिए मैं आपके इस कठोर स्वर को भी सुन रहा हूँ। आपने बंदी को जिस प्रकार की आज्ञा दी है उसका मैं समर्थन करता हूँ। बंदी ने आज्ञा स्वीकार करते हुए कहा, इससे मेरा उपकार होगा, मुझे अपने पिता वरुण का दर्शन होगा। अष्टावक्र की ओर मुड़कर बंदी ने कहा, हे ऋषि अष्टावक्र, आप महान हैं, सूर्य के समान दीप्यमान आपकी मेधा है और अग्नि के समान आपका तेज है। मैं चलते समय आपको वरदान देता हूँ कि आप इसी क्षण अपने स्वर्गीय पिता कहोड़ को फिर से जीवित अवस्था में पाएंगे। उनके साथ अन्य ब्राह्मण भी जल से निकल आएंगे। उसी क्षण अन्य ब्राह्मणों के साथ कहोड़ जल से बाहर निकल आए। उन्होंने राजा जनक की वंदना की। राजा ने प्रसन्न होकर अनेक बहुमूल्य उपहार देकर उन्हें विदा किया। कहोड़ अष्टावक्र और श्वेत केतु के साथ उद्दालक आश्रम में वापस आए। कहोड़ ने अपनी पत्नी सुजाता और अष्टावक्र को समंगा नदी में स्नान करने के लिए कहा। अष्टावक्र ने जाकर उस नदी में स्नान किया। उसी क्षण उनका सारे अंगों का तिरछापन दूर हो गया। वह सुंदर शरीर वाले एक युवक की तरह जल से बाहर निकले। राजा जनक अष्टावक्र के ज्ञान से अत्यंत प्रभावित हुए थे। इस प्रकार अष्टावक्र का 8 अंगों से टेढ़ा शरीर भी ठीक हो गया। उन्हें अपनी पूर्व धारणा पर पश्चाताप था। जनक को अष्टावक्र की बातों ने उन्हें झंकोर दिया था। दूसरे दिन जब सम्राट घूमने निकले तो अष्टावक्र उन्हें राह में दिखाई दिए। उतर पड़े घोड़े से और अष्टावक्र को साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने निवेदन किया, महापुरुष, राजमहल में पधारें, कृपया मेरी जिज्ञासाओं का समाधान करें। राजमहल विशेष अतिथि के सत्कार के लिए सजाया गया। 12 वर्ष के अष्टावक्र को उस सिंहासन पर बैठाया गया। उससे जनक ने अपनी जिज्ञासाएं बताई। जनक की जिज्ञासा पर ज्ञान का संवाद प्रवाहित होने लगा। जनक अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करते, अष्टावक्र उनको समझाते। जनक की जिज्ञासाओं के समाधान में अष्टावक्र अपना ज्ञान उड़ेलते चले गए। ज्ञान की गंगा बह चली। जनक अष्टावक्र संवाद 298 सूत्र श्लोकों में निबद्ध हुआ। इस प्रकार अष्टावक्र गीता की रचना हुई। अध्यात्म ज्ञान का अनुपम शास्त्र ग्रंथ रचा गया। इसमें 82 सूत्र जनक द्वारा कहे गए और शेष 216 अष्टावक्र के मुख से प्रकट हुए। यह ग्रंथ अष्टावक्र संहिता के नाम से जाना जाता है। संवाद का प्रारंभ जनक की जिज्ञासा से हुआ। सचेतन पुरुष की अपने को जानने की शाश्वत जिज्ञासा। वही 3 मूल प्रश्न की, पुरुष को ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होगी, वैराग्य कैसे प्राप्त होगा। 3 बीज प्रश्न ये हैं। इन्हीं में से और प्रश्न निकलते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आकाश आकार फिर इन्हीं प्रश्नों में विलीन हो जाते हैं। राजा जनक द्वारा पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ये हैं। पहला प्रश्न, वयोवृद्ध राजा जनक बालक अष्टावक्र से पूछते हैं, हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाता है, ये सब मुझे बताएं। ऋषि अष्टावक्र उत्तर देते हैं, यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो अपने मन से विषयों वस्तुओं के उपभोग की इच्छा को विष की तरह त्याग दीजिए। क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य का अमृत की तरह सेवन करें। आप ब्राह्मण आदि सभी जातियां अथवा ब्रह्मचर्य आदि सभी आश्रमों से परे हैं तथा आँखों से दिखाई ना पड़ने वाले हैं। आप निर्लिप्त, निराकार और इस विश्व के साक्षी हैं। ऐसा जानकर के सुखी हो जाएं। धर्म अधर्म सुख दुख मस्तिष्क से जुड़े हैं। सर्वव्यापक आपसे नहीं, ना आप करने वाले हैं और ना भोगने वाले हैं। आप सदा मुक्त ही हैं। सदा केवल आत्मा का दर्शन करने वाले बुद्धिमान व्यक्ति भोजन कराने पर
या पीड़ित करने पर ना प्रसन्न होते हैं ना क्रोध करते हैं। इन प्रश्नों के संधान में खोजियों के खोज के अनुभव का ज्ञान अपार भंडार सृजित हुआ है। अनेकानेक पथ और पंथ बन गए। भारत में अध्यात्म आत्म अन्वेषण की परंपरा प्राचीन काल से सतत सजीव है। इन प्रश्नों के जो समाधान उपाय ढूंढे गए उन्हें सामान्यतः 3 मुख्य धाराओं में वर्गीकृत किया गया: भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग। भगवत गीता जो युद्ध क्षेत्र कर्म क्षेत्र में कृष्ण अर्जुन का संवाद है, जो हिंदुओं का शीर्ष ग्रंथ है, 3 मार्गों में समन्वित किया गया है। समन्वयवादी दृष्टिकोण है कृष्ण की गीता का। भक्ति भी, ज्ञान भी, कर्म भी, जिसे जो रुचि है वह चुन ले। इसीलिए गीता की सहस्त्रों टीकाएँ हैं, अनेकानेक भाष्य हैं। सब ने अपने अपने दृष्टिकोण का प्रतिपादन गीता के भाष्य में किया है। परंतु अष्टावक्र गीता एक निराला अनूठा ग्रंथ है। सत्य का सपाट सीधा वक्तव्य, सत्य जैसा है वैसा ही बताया गया है। शब्दों में कोई लाग लपेट नहीं है। इतना सुंदर और शुद्धतम वक्तव्य कि इसका कोई दूसरा अर्थ हो ही नहीं सकता। इसमें अपने अपने अर्थ खोजने की गुंजाइश ही नहीं है। जो है वही है। इसलिए अष्टावक्र गीता के भाष्य नहीं है, विभिन्न व्याख्याएं नहीं हैं। यह अपने आप में ही अनूठा अनुपम ग्रंथ है। जीवन में एक बार हो सके तो अवश्य इसका अध्ययन जरूर ही करना चाहिए। महाभारत के वर्ण पर्व में अष्टावक्र का वर्णन भी बताया गया है। कौरवों के साथ पासा का खेल हारने पर 5 पांडव राजकुमार और द्रौपदी को 12 साल के लिए वनवास दिया जाता है। अपनी तीर्थ यात्रा पर वे ऋषि लोमड़ से मिलते हैं और वह पांडव राजकुमारों को महाभारत के वन पर्व के 3 अध्यायों में अष्टावक्र की कथा सुनाते हैं। मानव अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर अष्टावक्र के ज्ञान का वर्णन महाभारत में किया गया है। उदाहरण के लिए दूसर सिर से वृद्ध नहीं होता, न वर्षों से, न दूसर बालों से, न धन से और न संबंधियों से, न दृष्टाओं ने व्यवस्था बनाई। जो हमारे लिए महान है वही ज्ञानी है। महाभारत के वन पर्व में लोमच ऋषि युधिष्ठिर को अष्टावक्र की कथा सुनाते हैं। हिंदू धर्म में श्रीमद् भागवत गीता का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, लेकिन कहा जाता है महान विद्वान अष्टावक्र के द्वारा लिखी गई गीता, जिसे महागीता के नाम से भी संबोधित किया जाता है, उसकी श्रीमद् भागवत गीता से कोई तुलना नहीं है। महागीता में लिखे गए हर श्लोक में बहुत ही महान बातें कम शब्दों में बताई गई हैं। इसीलिए एक बार अष्टावक्र गीता जरूर पढ़नी चाहिए। अष्टावक्र गीता ज्ञान योग की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है, जिसकी प्रशंसा श्री रामकृष्ण परमहंस और श्री रमण महर्षि ने भी की है। जैसे गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, वैसी ही अष्टावक्र गीता के श्रोता श्री जनक और वक्ता श्री अष्टावक्र जी हैं। गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का वर्णन हुआ है, पर अष्टावक्र गीता में केवल ज्ञान योग का ही विवेचन है। अष्टावक्र के नाना ऋषि उद्दालक का छांदोग्य उपनिषद में एक ब्रह्म ज्ञानी के रूप में उल्लेख किया गया है। वेदांत के सबसे महत्वपूर्ण महावाक्य तत्वमसि का उपदेश इनके नाना उद्दालक के द्वारा इनके मामा श्वेतकेतु को दिया गया है, जो अष्टावक्र के समवयस्क हैं। अतः अष्टावक्र उपनिषद कालीन ऋषि हैं। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में अष्टावक्र ऋषि का बड़े आदर से उल्लेख हुआ है। रावण वध के पश्चात देवराज इंद्र के साथ राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र श्री राम से मिलने आते हैं। उस समय वे श्री राम से कहते हैं, हे महात्मा राम, तुम्हारे जैसे सुपुत्र के द्वारा मैं वैसे ही बचा लिया गया हूँ, जैसे कि धर्मात्मा कहोड़ ब्राह्मण अपने पुत्र अष्टावक्र के द्वारा। हिंदू धर्म में अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का ग्रंथ है, जो ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के संवाद के रूप में है। भगवत गीता उपनिषद और ब्रह्म सूत्र के समान
अष्टावक्र गीता अमूल्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ में ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति और समाधिस्थ योगी की दशा का सविस्तार वर्णन है। इस पुस्तक के बारे में एक कथा है कि रामकृष्ण परमहंस ने भी यही पुस्तक स्वामी विवेकानंद को पढ़ने के लिए कहा था, जिसके पश्चात वे उनके शिष्य बने और कालांतर में स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस ग्रंथ का प्रारंभ राजा जनक द्वारा किए गए 3 प्रश्नों से होता है। ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, मुक्ति कैसे होगी, वैराग्य कैसे होगा। ये 3 शाश्वत प्रश्न हैं जो हर काल में आत्म अनुसंधानियों द्वारा पूछे जाते हैं। ऋषि अष्टावक्र ने इन्हीं 3 प्रश्नों का अनुसंधान करके राजा जनक के साथ संवाद के रूप में किया है। ये सूत्र आत्मज्ञान के सबसे सीधे और सरल वक्तव्य हैं। इनमें एक ही पथ प्रदर्शित किया है, वह है ज्ञान मार्ग। ये सूत्र ज्ञान उपलब्धि के, ज्ञानी के अनुभव के सूत्र हैं। स्वयं को केवल जानना है, ज्ञानदर्शी होना बस। कोई आडंबर नहीं, कोई आयोजन नहीं, यातना नहीं, यत्न नहीं, बस हो जाना वही जो हो। इसलिए इन सूत्रों की केवल एक ही व्याख्या हो सकती है। मतांतर का कोई झमेला नहीं है। पांडित्य और पोंगापंथी की कोई गुंजाइश नहीं है। अष्टावक्र में 20 अध्याय हैं। साक्षी, आश्चर्यम, आत्मद्वैत, सर्वात्म, लय, प्रकृति परे, शांत, मोक्ष, निर्वाण, वैराग्य, चिद्रूप, स्वभाव, यथा सुखम, ईश्वर, तत्वम, स्वास्थ्य, कैवल्य, जीवन मुक्ति, स्वमहिमा, अकिंचन भाव। अष्टावक्र जी ने अपने आचरण से जो गीता ज्ञान दिया है, उसका सार संदेश यही है कि शरीर नाशवान है तथा शरीर के अंदर विद्यमान चैतन्य ऊर्जा अर्थात आत्मा अमर है। यही बात मन बुद्धि से समझ लेना ही ज्ञान प्राप्ति या आत्मबोध है।